रजत दलाल वर्सेस शिल्पा शिरोडकर का जो केस हुआ, उसमें मतलब कौन सही कौन गलत, और रजत ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, बट तब भी शिल्पा शिरोडकर ने रजत जी करके बात करने की कोशिश की। पर ये बंदा मतलब बिना मतलब का चढ़ा जा रहा है यार। वो क्या ही कर सकती है। उन्होंने बोला भी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके बातों में बिना मतलब का बोलते रहूँ, बिना मतलब का लोगों को समझाते रहूँ। और सही बात है भाई, वो क्या यहाँ पे बस सबको समझाने के लिए आई हैं। उन्होंने बोला भी कि मैं यहाँ पे गेम खेलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है। बट मुझे जहाँ पे सही लगेगा मैं बोलूँगी, और नहीं लगेगा तो मैं नहीं बोलूँगी। अब उस पे भी रजत को है, उस पे ना जाने मतलब दिख रहा है यार कि ज़बरदस्ती बंदा जा कर लड़ रहा है। आप कैसे चुप रह सकते हो? आपको बोलना चाहिए था। अरे जब वो बोल रही है कि मैं जब पूरे मुद्दे को नहीं पता तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं क्यों बोलूँगी, मेरी मर्ज़ी। अब उस बात पे उन्हें गुस्सा आ गया। वो फिर जा रहा है, फिर उधर के लोगों से एक्चुअली होता क्या है ना कि 2 लोगों में बातें हुई। आपको पता है कि मैं गलत हूँ, और तभी आपको प्रूफ करना है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो आप 10 लोगों के पास जाते हो, घूम-घूम कर कि कोई एक बार तो बोलते कि नहीं, 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 तुम कहाँ गलत हो, तुम तो ठहरे बेचारे। तो यही सिचुएशन अभी रजत दलाल के साथ आ रही है। बीच में करणवीर ने बोल दिया, करणवीर देखो क्या है, बहुत ही तेज़, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है वो। वो सबके मुद्दे में बोलता है, पर वो सॉरी, सबके मुद्दे में बोलता है, पर बहुत शातिर दिमाग है उसका। उसने रजत को बुलाया, बोल दिया देख तेरी आवाज़ें बहुत ऊँची जा रही है, अब हो गया तुम्हारा, बस कर। हो गया तुम्हारा, ये नोटेड हो गया। मतलब मुद्दा हो गया तुम्हारा, बातें होंगी उसपे। क्या करण, आई आई रियली लाइक यू मैन। तो इतने सिंपली से बोल दिया उसके। अब आलू वाला मुद्दा आया, उस वहाँ पर भी करण ने बोल दिया। अब शिल्पा जी ने क्या किया भाई, उसे समझाने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो बंदा जा ही नहीं रहा, जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, बताइए ये हुआ, वो हुआ। तो शिल्पा जी ने बोल दिया, और फिर उन्होंने बोला कि मैं जिस मकसद से घर में आई हूँ रजत, एक जब आपकी उम्र कम कम होती है ना, तो आपको मौका मिलता है तो उसको उतना नहीं होता है। मैंने कहा हाँ चलो बस, इस एज में आकर अगर जो मुझे मेरे ज़िंदगी को एक नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि 3 बार मुझे ऐसे चांसेस मिले हैं, तो मैं अपने आप को, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को खोने नहीं देना चाहती हूँ। मैं मतलब उनका कहने का मतलब था कि मुझे मौका मिला है तो आई वांट टू यूटिलाइज़, बट आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग। अब इस बात पे भाई ऐसा होता है, बहुत लोगों को मानना है कि उन्होंने दिखावा के लिए रो दिया होगा, बट ऐसा होता है जब आप बातें करते-करते बैक में अपने पास्ट में चले जाते हो, तो इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल होना और आँसू निकलना इज़ नॉट बैड। इमोशन जब बाहर आए तो आप लाइट फ़ील करते हो। तो वही हुआ। अब वहाँ पे जो बंदा का रिएक्शन आया ना, जब उन्होंने रोया तो मुझे लगा कि अब ये उठा, अब सॉरी बोलेगा कि सॉरी मेरी वज़ह से मतलब। तो वहाँ पे वो इतने रूड में बोल रहा है कि आपको ऐसा हो गया, मैं किसी को रो ये सिचुएशन में हैंडल नहीं कर सकता हूँ, बाकी सब मैं हैंडल करूँ, मैं मेरे सामने कोई रोएगा तो 10 सेकंड में मैं निकल जाऊँगा। वो वहाँ से निकल जाता है भाई, मैं नहा कर आता हूँ। वहाँ से निकलते ही लोगों के बीच में जाता है जहाँ पे एलिस, ईशा, अविनाश एंड मुस्कान बैठी हुई है, और सारा अरफीन खान भी बैठी हुई है। वहाँ पे जाके उन लोगों का ओपिनियन लेने लग जाता है कि आपसे अगर जो मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, आप मेरे से बातें कर रहे हो, अचानक से आप कहीं और अपने इमोशन में बहकर रोने लग जाते हो, तो क्या ये सच है? इसका मतलब है कि मेरी बातें ही नहीं सुन रहे थे वो, और वो अपना बारे में मतलब अच्छा, क्या रजत प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं यार? उनको बस सुनना है कि मैं सही हूँ, तो आप इंतज़ार कीजिए, अभी वीकेंड खबर में आपको सलमान खान सुनाएँगे कि आप सही हो कि गलत। तो चलिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अपना राय ज़रूर बताइएगा कि रजत जो ये लड़ाई झगड़े सोच रहा है कि लड़ाई झगड़े करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ये इसमें कितनी सच्चाई है। चलो, थैंक यू सो मच।